नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, तो ये विपक्ष की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि जो पार्लियामेंट सेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए अपने मुद्दों को पुश करने के लिए, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप सरकार के खिलाफ जो सही में जनसाधारण से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाकर आप सरकार को घेर सकते हैं और माहौल तैयार कर सकते हैं अपने लिए और जनता की आवाज को उठा सकते हैं। और हमेशा से विपक्ष की जिम्मेदारी रही है और विपक्ष करता भी रहा है, कोई भी पार्टी रही हो। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से कांग्रेस मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है और मैन्युफैक्चर्ड मुद्दों के माध्यम से संसद को यह प्रयास करती है कि संसद ना चले, मुद्दा कुछ भी हो, बस नाटक करना है। एक कहावत है, खेलन ना खेलन दे, गुच्ची में थूक दे। ना खेलेंगे ना खेलने देंगे और मैदान को खराब कर देंगे। वो स्ट्रेटेजी है संसद के अंदर। कभी आप हिंडनबर्ग की बात करते हैं, पूरा हल्ला मचाया, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग मोदी का दोस्त है अडानी। कहां गई हिंडनबर्ग? ताला लग गया उस दुकान पे। कभी आप राफेल के नाम पर चर्चा करते हैं, अब राफेल का मुद्दा गायब हो गया। और जैसे ही इन लोगों को लगता है कि संसद में सरकार जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, अलग अलग देशों के साथ जो एफटीए हुआ है, यूयू के साथ जो मदर ऑफ डील हुई है, अगर उसकी बात हुई, अगर प्रधानमंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो भैया ये तो फिर हमारे लिए बहुत खराब हो जाएगा कि आप क्यों नहीं कर पाए इन चीजों को। क्योंकि यूयू के साथ ट्रेड डील की बात तो कभी यूपीए की सरकार में भी चली थी, नहीं हो पाई थी। तो इन्होंने कहा कुछ नया निकाल के लाते हैं। राहुल गांधी को बात करनी थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और वो एक ऐसी किताब लेके आते हैं जो किताब ही नहीं है। भैया अनपब्लिश्ड है, अभी मार्केट में नहीं है, तो वो एक तरीके से उसका कोई अस्तित्व तो है नहीं। हाँ, किसी ने कोई मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है कोई प्रूफ रीडिंग के लिए, वो अलग चीजें हैं। अब राहुल गांधी उसको लेकर, और उन्हें पता था क्योंकि पब्लिश्ड किताब नहीं है, तो संसद में उसको नहीं बोला, उससे रेफरेंस लेकर एक आर्टिकल छपा है, आपने उसकी बात चर्चा करी है वहां पर। और बाहर आप एक किताब लेकर घूम रहे हैं, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एमएम नरवणे की किताब है साहब, मैंने तो इसमें से कोट किया है। अब मैंने एक किताब लिखी थी राहुल गांधी के ऊपर, वाई टू वोट फॉर राहुल गांधी। भाई राहुल गांधी को क्यों वोट किया जाना चाहिए, मैंने उसमें सारे कारण लिखे थे। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत रिसर्च किया कई सालों तक, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं कि भैया मैं राहुल गांधी पर क्या लिख सकूं। तो कोइंसिडेंसली वो सारी किताब ब्लैंक थी। शायद राहुल गांधी उसी से इंस्पायर्ड हैं और वही ब्लंडर उन्होंने संसद के बाहर किया। राहुल गांधी एक किताब लेकर आते हैं कि मेरे पास किताब है, और देखिए अंदर से दरअसल वो किताब ब्लैंक है, और सिर्फ उसका कवर है और अंदर से किताब ब्लैंक है, जिसका रेफरेंस लेकर राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि मेरे पास नरवणे साहब की ये किताब है। इसका मतलब अभी वो किताब है नहीं। हाँ, उसमें क्या लिखा है, क्या जानकारियां हैं, राहुल गांधी उसको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि भैया ये उन्होंने कहा। और वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? वो कॉन्फिडेंस यहां से आता है, 15 दिसंबर 2024 में एमएम नरवणे एक ट्वीट करते हैं कि किताब रेडी है मेरी, और प्री ऑर्डर के लिए वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके बाद वो किताब प्री ऑर्डर से भी हटा ली जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्शन होता है एमओडी की तरफ से कि भैया ऐसा है, ये किताब जब तक प्रूफ रीड नहीं होगी, जब तक हम ये देख नहीं लेंगे, इसमें कोई ऐसा संवाद तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कहीं परेशानी कर सकती है। भैया वहां पे प्रधानमंत्री का संवाद, रक्षा मंत्री का संवाद और सेना अध्यक्ष, इन तीनों की बातचीत है। तो कहीं ये राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको तो हैम्पर नहीं करती, उनको तो कहीं लीक नहीं करती हैं। इसलिए इस किताब का जो प्री ऑर्डर है वो भी कैंसिल कर दिया गया। जिन लोगों ने प्री ऑर्डर करा उनके पैसे वापस करे गए हैं। और ये बात कौन कह रहा है? एक महिला ने खुद कहा कि मैंने किताब बुक करी 15 दिसंबर 2023, माफ कीजिएगा 24 नहीं 23, और उसके बाद वापस से जनवरी ठीक एक महीने बाद मुझे बता दिया जाता है कि भैया ये बुक अभी होल्ड पर है और इसके प्री ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, और जिसने भी प्री ऑर्डर किया, जो भी पैसा वैसा था, उसका रिफंड हो गया। इसका मतलब ये किताब अस्तित्व में नहीं है, और राहुल गांधी उस किताब को लहराकर ये कह रहे हैं कि भैया ये किताब है और मैंने इसमें से पढ़ा है। और क्या पढ़ा है?
जो कहीं भी इंक्रीमेटिंग है ही नहीं सरकार के लिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जो उचित समझो वो करो। क्या ये कुछ ऐसा नहीं है क्या कि भैया सचिन तेंदुलकर या मान लीजिए आज के समय में सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहा है, बॉलर बॉल करता है, तो कोच तो यही कहेगा ना गौतम गंभीर, भैया बाउंसर आए तो हुक मारना, यॉर्कर आए तो उसे अच्छे से खेलना, फुल लेंथ बॉल आए तो ड्राइव करने की कोशिश करना, यही है, जो उचित समझो बॉल पे वो करो। अब ये तो होगा नहीं कि जब बॉल डल रही होगी तो वो गौतम गंभीर से पूछेगा, अरे साहब बाउंसर आ गई है, हुक मारूं कि इसे डिफेंड करूं, क्या करूं, डक करूं, ऐसा तो नहीं होता। तो वही ऑन फील्ड हो रहा था, ग्राउंड पर सेना आमने सामने खड़ी थी। अब प्रधानमंत्री थोड़ी बताएगा कि भैया टैंक का इस्तेमाल करो कि गोले का इस्तेमाल करो कि AK-47 हो कि LMG हो। भैया तुम्हें जो उचित समझे, जो हथियार तुम्हारे पास है, जैसा उधर से जवाब आ रहा है ऐसा तुम जवाब दो। और इस फालतू सी की बात पर आपने पूरा का पूरा संसद का सत्र साफ कर दिया। और जब आप ये सब हंगामा काट रहे हैं, उसके बाद पेंगुइन जो पब्लिशर है वो क्या कह रहा है, पेंगुइन पब्लिशर ये कह रहा है कि जो किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मेमोयर्स हैं जो जनरल MM नरवणे के, भैया अभी वो उसको क्लियरेंस मिली ही नहीं है, ना वो पब्लिकेशन में गई है, उसकी कोई कॉपी ही नहीं है, ना प्रिंट फॉर्म में ना डिजिटल फॉर्म में, किसी भी तरीके से नहीं है। और आप उस किताब को लेकर बड़ा बवाल काटे पड़े हैं कि एनी कॉपी जो सर्कुलेशन में है, PDF फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, किसी भी तरीके से हमारी तरफ से उसको कोई क्लियरेंस नहीं है, सारे राइट्स हमारे पास हैं, इसको सीज किया जाना चाहिए। और जब ये हंगामा कटता है तो उसमें MM नरवणे साहब भी अपनी जो क्लैरिफिकेशन है वो साफ देते हैं। उन्होंने भी स्टेटस साफ कर दिया कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, यानी जो पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस ने कहा है वही स्टेटस है, यानी ये बुक अभी पब्लिश हुई ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है, राहुल गांधी के पास ये किताब पहले तो ब्लैंक है, पहली बात तो ये ब्लैंक है, जो कम से कम इस वीडियो से दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी लेके चलते हुए जा रही है। यानी आपने ऑनलाइन कवर उठाया, एक किताब के हार्ड कॉपी पे चढ़ाया, अंदर से खाली है, हो सकता है मेरी किताब किसी ने उन्हें भेजी हो, वैसे मैंने उनके दफ्तर भेजी थी, शायद वहीं से इंस्पिरेशन आया हो, और उसी किताब पर कमला हैरिस पर भी किताब छपी थी, तो उसी को लेकर राहुल गांधी ने बवाल काट दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो PDF फॉर्म में जो सर्कुलेट हो रहा है मीडिया में, वो कहां से सर्कुलेट हुआ, वो कहां से लीक हुआ। और जब ये सब होता दिखाई दिया, इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। विघ्नेश शिशिर जिन्होंने डुअल सिटीजनशिप जो राहुल गांधी की है उसके ऊपर FIR की हुई है। राहुल गांधी जहां फंसे हुए हैं, सही में फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह के एविडेंसेस वहां पर हैं, अगर वो सही में कोर्ट उसको परस्यू करती है विदाउट एनी बायस, राहुल गांधी की अच्छे से लगने वाली है वहां पर। तो उन्हीं ने FIR दर्ज की, पहले पुलिस ने उस पर बहुत ज्यादा एक तरीके से उन्होंने FIR के लिए दिया, बहुत ज्यादा उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया, लेकिन अब वो FIR दर्ज कर ली गई है। और जो भी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जहां पर भी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको वायरल कर रहा है, या अलग अलग फॉर्म में जिस तरीके से भी चल रहा है, सबको सीज कर रही है और उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब इसमें एक्शन इसलिए फंस जाते हैं राहुल गांधी कि भैया राहुल गांधी किस तरीके से उसे पोजेस कर सकते हैं। राहुल गांधी जो चीज अभी क्लियर नहीं है, इसमें कई सारे लोग फंसेंगे। पहला, पब्लिशर, आपके यहां से वो मैन्यूस्क्रिप्ट लीक कैसे हुई? भैया वो या तो पब्लिशर के पास होगी पेंगुइन के, या MM नरवणे के पास होगी, या सरकार के पास होगी, जहां उसे एक तरीके से क्लियरेंस के लिए, NOC के लिए भेजा गया। अब 3 ही लोग हैं, चौथा इसमें कोई नहीं हो सकता। और संभवतः चौथा अगर कोई हुआ तो वो घोस्ट राइटर हो सकता है जिसने नरवणे साहब के बिहाफ पर लिखा है। 4 आदमी हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये चीज राहुल गांधी तक पहुंची कैसे? एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मौसमी सिंह, आज तक में काम करती हैं, उन्होंने कहा है कि उनके सोर्सेस के हिसाब से नरवणे साहब ने ही राहुल गांधी को भेजा है। मैं नहीं कह रही है, वो कह रही है। अब कांग्रेस पत्रकार कांग्रेस इकोसिस्टम को कवर करती हैं, तो हो सकता है कि खबर उनसे प्लांट भी करवाई गई हो, बाद में कह देंगी मेरा सोर्स ने बताया, सोर्स गलत हो गया, जो भी हो सकता है। तो अब सवाल चारों पर है, और चारों को अच्छे से वेट करने की जरूरत है। पब्लिशर को भी, घोस्ट राइटर है उसे भी, नरवणे साहब से भी जानकारी ली जानी चाहिए। आप सेना अध्यक्ष होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है
कि आप क्लैरिफाई करें अपने एंड से आकर कि भैया मैंने ये लीक नहीं करा है। आपने ये कह दिया कि स्टेटस ऑफ द बुक है, ठीक है, मान लिया कि पब्लिश नहीं हुई है, प्री ऑर्डर वाला मामला है। और प्री ऑर्डर पर भी राहुल गांधी किस तरीके से कूद रहे हैं, अरे नहीं, प्री ऑर्डर तो तभी करी होगी ना जब किताब छप गई होगी, प्री ऑर्डर तभी खोले होंगे। अब सवाल यह है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनना है, बड़ी बिल्डिंग है, उसमें पहले ही हो जाते हैं ना फ्लैट बुक, जब वो मुहूर्त भी नहीं होता फ्लैट बुक हो जाते हैं। तो राहुल गांधी साहब भी गए थे वहां पर फ्लैट बुक करने, उन्होंने बयाना दिया, फ्लैट बुक हो गया, अगले दिन सामान लेकर पहुंच गए, अरे नहीं नहीं मैंने फ्लैट बुक कर दिया, मुझे तो आज ही चाहिए फ्लैट। तो भैया प्री ऑर्डर भी कुछ उसी स्थिति में होता है, प्री ऑर्डर ले लिया जाता है, उससे पब्लिशर को ये आइडिया हो जाता है कि भैया मेरे पास 5000 प्री ऑर्डर्स आ चुके हैं, यानी पहला लॉट मुझे इतने का तो छापना है। ये रिस्पॉन्स है किताब का। प्री ऑर्डर कम आ रहे हैं तो उन्हें समझ आ गया कि रिस्पॉन्स खराब है, तो मुझे और मार्केटिंग करने की जरूरत है। प्री ऑर्डर बहुत अच्छे आ गए हैं, यानी कि ऑलरेडी बस बन चुका है किताब का, तो बहुत मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करना, अब उसी हिसाब से उसी मोमेंटम को लेकर आगे बढ़ना है। प्री ऑर्डर के लिए ये इसलिए वो होता है। प्री ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि किताब छप गई है। और पेंगुइन खुद कह रहा है इस बात को, पेंगुइन खुद कह रहा है कि किताब किस फॉर्म में है, पहले बुक अनाउंस होती है, इसका मतलब ये नहीं कि किताब छप गई, फिर वो प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल होती है, इसका मतलब भी ये नहीं कि किताब छप गई, फिर बुक की एडवांस डेट अनाउंस होती है कि भैया 15 तारीख को 10 तारीख को इस दिन किताब रिटेल आउटलेट पे पहुंच जाएगी, तब भी मतलब नहीं है कि किताब छप गई। जब तक वो रिटेल आउटलेट पर ना पहुंच जाए, प्लेटफॉर्म्स पर ना पहुंच जाए, तब तक वो किताब छपी नहीं मानी जाती। अब सवाल यह है कि किताब किस तरीके से लीक हुई है। अब ये जवाब राहुल गांधी को भी देना है, उन्हें कहां से मिली। अब वो अपना जो, क्योंकि अब नरवणे साहब ने फंसा दिया उन्हें, ये कहकर अरे नहीं नहीं ये तो अभी स्टेटस ऑफ द बुक इज अनपब्लिश्ड। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं पब्लिशर पे क्यों विश्वास करूं, मैं तो नरवणे साहब पे विश्वास करूंगा। आज संसद में उन्होंने बयान दिया, पब्लिशर कुछ भी कहता रहे, मुझे तो नरवणे साहब पे विश्वास है। अब नरवणे साहब ने भी वही कह दिया जो पब्लिशर ने कहा, अब राहुल गांधी कहां से लाएंगे। फिर वो ये कहने लगे कि भैया अमेज़न का कोई यूरोपियन लिंक था, वहां से किताब ऑर्डर की गई है, वहां से मेरे पास पहुंची है, और मैं ऑथेंटिकेट करता हूं कि जो जो मैं बोल रहा हूं ये किताब के अंदर है। इसलिए राहुल गांधी की मुसीबतें निश्चित तौर पर फंसने वाली हैं, और सब फंसेंगे, पब्लिशर भी फंसेगा, और हो सकता है नरवणे साहब भी इसके अंदर कहीं ना कहीं हाथ पैर थोड़े बहुत उनके भी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूछताछ तो होगी, आपकी एंड से तो चीजें गड़बड़ नहीं हुई हैं, और राहुल गांधी से भी होगी। तो कहते ना पड़ी लकड़ी लेना, देशज भाषा में कुछ ऐसा है, राहुल गांधी ने वही किया है। और जिस तरीके से अब जो मीटिंग वगैरह हो रही है, बहुत सारी फुटेजेस आती हैं, जिस तरीके से चेहरा उतरा हुआ है राहुल गांधी का, जिस तरीके से उनकी जो पूरी टीम है ये प्री ऑर्डर के नाम पर जिस तरीके से डिफेंसिव उसमें आ गई है, ये दर्शा रहा है कि फंस गए हैं। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में कल ही बताया था कि ऑलरेडी एफआईआर अलग अलग धाराओं में 3, 5, 6, 9 बीएनएस की कम से कम कितनी 6 धाराओं में ऑलरेडी केस दर्ज है। अब लोग कहेंगे भैया राहुल गांधी पे तो बहुत सारे केस दर्ज हैं, क्या फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि जनता सवाल निश्चित तौर पर पूछेगी कि भैया क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है बता देता हूं। जिस तरीके से सरकार ने, जिस तरीके से आर्मी ने, जिस तरीके से सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखाया, जिस तरीके से गालवान के अंदर कैलाश रिज के ऊपर, जिस तरीके से कैलाश हाइट्स के ऊपर जाकर जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया, जिस तरह से डोकलाम में उन्होंने चीन को रोका, आपको उस पर संदेह खड़ा करना है कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, चेन ऑफ कमांड है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो डरे हुए हैं। और उसके बाद इसमें एक लाइन जोड़ दो कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली और मोदी डरा हुआ है। और आप देखिए फिर किस तरीके से नैरेटिव जाता है। और नैरेटिव इसलिए भी जाता है क्योंकि अमेरिका की डील, अमेरिका का पूरा जो होना, जो अलग अलग ट्रेड डील्स और ये सब हैं, सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा सकती थी, आपने वो पूरा मुद्दा हाईजेक कर लिया। ये है पूरा का पूरा मुद्दा। अब उस पूरे फिएस्को में काफी सारे लोग हैं जो फंसते नजर आ रहे हैं, और जिम्मेदारी नरवणे साहब की है साफ साफ सामने आके बताएं मेरा ये पक्ष है। सिर्फ एक क्रिप्टिक ट्वीट नहीं चल सकता,
दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। आगे बताए ना भैया, मैंने ये किताब, ये मैन्युस्क्रिप्ट इसको 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 दी थी, 2 4 5 जितने भी लोग हैं इनके पास थी, इसके अलावा मेरी तरफ से कहीं लीक नहीं है। और एफिडेविट पर पेंगुइन भी ये बात कहे और राहुल गांधी एफिडेविट पे बताएं मैंने ये किताब कहां से पाई। और संभवतः इस, देखिए सरकार को, मुझे नहीं लगता कि जिस सेक्शन के ऊपर हल्ला मच रहा है सरकार को उससे कोई दिक्कत है। संभवतः जो अग्निवीर वाला सेक्शन है शायद सरकार उसके लिए थोड़ी सहज नहीं है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पीडीएफ वायरल हो रही है, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिस्पॉन्सेज हैं लोगों के, उस हिसाब से जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने इसको पढ़ा है, अगर वो पीडीएफ सही है और जिन्होंने पढ़ा है उनके एनालिसिस के हिसाब से संभवतः अग्निवीर के ऊपर जो नरवणे साहब का स्टांस है शायद सरकार उससे सहज ना हो। शायद वो जानकारियां सरकार ये नहीं चाहती कि जिस फॉर्म में वो बताना चाह रहे हैं उस फॉर्म में वो चीजें सामने आए, या वो ऑपरेशनल डिटेल्स वो नहीं देना चाहते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नरवणे साहब की किताब रोकी गई है, इससे पहले 62 के युद्ध से जुड़ी हुई कई किताबें हैं, उससे जुड़ी हुई तो रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो पूर्व में भी अलग अलग कारणों से सेना, जो अलग अलग आर्म फोर्सेस है उन्होंने रोकी है, सरकारों ने रोकी है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा मुद्दा जिस तरीके से उठाया गया संवेदनशील जरूर है लेकिन अननेसेसरी है। ऐसे तो कल को कोई आरएनएडब्ल्यू का चीफ आ जाएगा, कोई एनएसजी का चीफ आ जाएगा, कोई आईबी का चीफ आके कुछ भी लिख देगा बिना प्रूफ रीडिंग के। ऐसे चीजें एक्सपर्ट्स, अगर ये जो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हैं 5-7-10 पेज लीक होने लगे, हो लिया कार्यक्रम। तो अब राहुल गांधी यहां से यूटर्न लेते नजर आएंगे पीसीबी की तरह, जिस तरीके से नरवणे ने फंसाया है। लेकिन इसमें आगे आप देखिएगा कई सारे लोग ठीक ठाक फंस सकते हैं। उसके अलावा राहुल गांधी की पार्टी किस तरीके से ब्लंडर करती है या जानबूझकर जब फंसने लगते हैं तो यूटर्न लेती है, आप इस बात से समझिए यही पार्टी कह रही थी कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे बिरला साहब के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हमारे जो नेताजी हैं उन्हें बोलने नहीं दिया। अब उन्हें पता है होना जाना कुछ नहीं है, फ्लोर पे जाएंगे, मेजॉरिटी पास है नहीं, फिर किस तरीके से कार्यक्रम होगा सब पता है, वो मोशन गिर जाएगा, बेइज्जती अलग होगी। अकाली दल पहले कह रहा हम साथ नहीं है, ममता साथ आएगी नहीं, क्योंकि टीएमसी कहीं भी ये दिखाई नहीं दिखना नहीं चाहती कि वो कांग्रेस के अधीन होकर संसद के अंदर कार्यक्रम कर रही है, कि कांग्रेस एक लाई है रेजोल्यूशन, हम उसके अधीन होकर संसद के अंदर उनके एज ए जूनियर पार्टनर इसमें जुड़े हैं, बंगाल चुनाव में नुकसान होगा तो करें क्या। अब गेंद फेंक दी है तो बचा कैसे जाए उससे। तो एक काम करते हैं, जो नोटिस दिया जा रहा है ना उसमें थोड़ी सी एरर कर देते हैं, जिसमें डेट 2 फरवरी 2026 की जगह 2025 कर देते हैं, 4 फरवरी की जगह 2025 कर देते हैं। और जब ये जाएगा नोटिस पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पास तो अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा भैया इसमें ये दिक्कतें हैं, और नोटिस अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। तब तक संसद का सेशन खत्म हो जाएगा, हल्ला हंगामे दूसरे चलते रहेंगे, मामला निपटा, बात खत्म। हमारा एजेंडा ये था कि हमें ओम बिरला के साथ उनकी इमेज को धूमिल करना था या उनके ऊपर सवाल उठाना था, वो हमने उठा दिया, मीडिया में रजिस्टर हो गया, और उसके बाद जो एक्शन लेना था वो भी नहीं हुआ, तो सारे काम हो गए। तो यहां पर भी दूसरा यूटर्न है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, जिस तरह की राजनीति हो रही है साहब, 50 मुद्दे ऐसे हैं आज के समय में जो सरकार को घेरा जा सकता है। अगर आपके थिंक टैंक को समझ नहीं आ रहा कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है, साहब हमसे राय ले लो, जो जनहित में है, जो निश्चित तौर पर इस सरकार को करने चाहिए। और जहां कहीं ना कहीं कमियां हैं, हर सरकार में होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन नहीं, आपको तमाशा करना है ताकि, और मुद्दे वो उठाने हैं जहां मीडिया की टीआरपी बने। खैर, इन चीजों पे जो और भी डेवलपमेंट आएंगे वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।